जब सपने तेरे हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत और कोशिश भी तेरी होनी चाहिए। कौन है तुम? किसके हाथों की कठपुतली है? अपने खुद के जीवन का राजा है तुम। तो फिर दूसरों का इंतज़ार क्यों? किसी पर भरोसा क्यों? दूसरों से उम्मीद क्यों? अपने किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों? जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आजकल की दुनिया की यही सच्चाई है। लोगों को हर काम में किसी ना किसी का साथ चाहिए और जिसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत है वो बिना कोशिश के शोर मचाते हैं। वह दुनिया के भीड़ में एक भीड़ बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में सफल वही होता है, यानी सफलता उसी को मिलती है खामोशी से अकेले अपने काम में लगा रहता है। और देखा जाए तो खुश भी वही रहता है जिसने अकेले मुस्कुराने का हुनर सीख लिया हो, जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, उसके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है। असल मायने में देखा जाए तो सुखमय जीवन वही जी रहा है और ऐसा ही तुझे बनना है। परंतु एक बात याद रखना, जो अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरते हैं वह दूसरों के उड़ान को देखकर अपनी उड़ान नहीं भरते, क्योंकि उनको यह पता होता है कि हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है और हमारी मंजिल कहाँ है। अकेले से शुरू करोगे तो काफिला आपके साथ होगा और अपने इरादे मजबूत रखोगे तो तुम अकेले ही पूरी दुनिया के बराबर हो। यह तुम्हें कभी नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले ही क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले कैसे जी सकता हूँ। यदि तू आज अकेला है तो यही अकेलापन तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक मौका है इस दुनिया से कुछ अलग करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ अलग अपने आप को साबित करने का। ऐसे ही जी तोड़ मेहनत करके तू एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां लाखों लोग सिर्फ तेरी बात मानेंगे। और यदि आज तू भीड़ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो तू भीड़ से अलग नहीं हो पाएगा, तू कोई अपना पहचान नहीं बना पाएगा। इसलिए गुमनाम जीवन जीने से अच्छा है कि अपना एक अलग पहचान बना, मेहनत करके नाम कमा। दुनिया में बहुत कुछ है जो तुम अकेले रहकर हासिल कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी काबिलियत को पहचानना है। यह दुनिया बहुत ही दिलचस्प है और मज़ेदार चीज़ों से भरी हुई है। एक बार तो खुद से शुरू तो कर। यह मत सोच कि कोई तेरे पीछे आगे आएगा या नहीं, तेरा साथ देगा या नहीं। तुझे तेरी निगेटिविटी को जीतकर ज़िंदगी में अकेले चलने का हुनर सीखना पड़ेगा। तुझे यह मानना होगा कि तेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा तू ही सोच सकता है। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि वह तेरा दोस्त, तेरा रिश्तेदार तेरा साथ देगा, तेरे लिए सब कुछ करेगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो तेरा नाम रोशन कर दे और तेरे लिए सबसे लड़ जाए। ऐसा कोई तेरा अपना नहीं जिसे आज तू अपना समझ रहा है। हो सकता है कल उसी की वजह से तुम्हें अकेले जीना पड़े। अगर तूने अपने अकेलेपन को खुद पर बोझ बना लिया तो लोग तुम्हारी फ़ायदा उठाने लगेंगे। वह समझ जाएंगे कि उनके बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अकेले रहना सीख और अकेले जीना सीख। जब तू इतना कुछ कर लेगा तो सारी दुनिया एक तरफ
और अकेले सफलता की सीढ़ी चढ़ने में तुझे कोई नहीं रोक सकता। तब वक्त भी तेरा होगा और मंजिल भी तेरी होगी। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, कितनी तकलीफ़, कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, परंतु हम कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की बात करें तो इस युग में विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, जिसकी सहायता से अब हमारे पास वह सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं जिससे हम कोई भी काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु वही दूसरी तरफ हम वास्तविकता को देखें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। जब हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल से या तो हम किसी से बातें करने में लगे रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको देखने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। तो फिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें, इन सभी बातों को समझना है तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तभी आप समझ पाएंगे कि अकेले रहने का परिणाम क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है। यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही दयालु एवं संवेदनशील प्रवृत्ति का मनुष्य था। इतना धन होने के बावजूद भी उसके अंदर करुणा और दया कूट कूट कर भरी हुई थी। वह किसी को छोटा नहीं समझता था और ना ही किसी की मदद करने के लिए पीछे हटता। वह किसी भी व्यक्ति का मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। यदि कोई भी व्यक्ति उससे मदद मांगता है तो वह मना नहीं करता। जब सेठ के बारे में सबको पता चल गया तो लोग धीरे धीरे उसके साथ नाटक करना शुरू कर दिए। कोई विशेष ज़रूरत ना होने पर भी लोग उस सेठ से मदद मांगते और वह सेठ मदद भी कर देता। सेठ ही इसी कामों में हमेशा लगा रहता। इसी वजह से उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह मन ही मन लोगों की मदद करके बहुत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद उस धनी सेठ का एक बहुत ही खास दोस्त था। जब उस दोस्त को यह पता चला कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उससे मदद मांगते हैं और झूठ बोलकर उसका धन ऐंठ रहे हैं, तब वह सेठ का मित्र सेठ के पास जाता है और धनवान सेठ को सारी बातें समझाता है कि किस तरह लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा धन ले जा रहे हैं। मित्र की यह बातें सुनकर सेठ को यकीन नहीं हुआ। तो सेठ ने सोचा क्यों ना मैं इस बात का स्वयं पता लगाऊं, इसकी जांच पड़ताल स्वयं करूं कि हकीकत क्या है। क्या वास्तव में लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा मजाक बना रहे हैं और जब उसने जांच पड़ताल करना शुरू किया तब उस सेठ को पता चला कि वास्तव में लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब सेठ को वास्तविकता का पता चला तो उसके मन को बहुत बड़ा धक्का लगा। परंतु इतने दिन में सेठ के बहुत सारे मित्र बन गए थे। उनमें से कुछ सच्चे मित्र थे तो कुछ झूठे। लेकिन उनमें कौन मित्र सच्चा है और कौन मित्र झूठा, इसको जान पाना उस सेठ के लिए बड़ा ही मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ से उसके सच्चे और झूठे मित्र घेरे रहते थे। जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला
तो उसने तय किया कि अब वह अकेला रहेगा। अब वह किसी से ज़्यादा मित्रता नहीं रखेगा और ना ही किसी को ज़्यादा समय देगा। अब धीरे धीरे जो कोई भी उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता है तो उस व्यक्ति को महल के द्वार से ही वापस कर दिया जाता है, उसे लौटा दिया जाता है, यह कहकर कि वह सेठ आपसे मिलना नहीं चाहते। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जो भी व्यक्ति उस हवेली में उस सेठ से मदद मांगने जाता है उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ बैठकर वह गप्पे मारा करता था और मौज मस्ती किया करता था। अब उसे उन मित्रों की याद आने लगे थे, परंतु तभी उसे याद आता कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसे बेवकूफ़ बनाया और उसका फ़ायदा उठाया, और तो और झूठा दिखावा करके उससे इतना धन ऐंठ लिया गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसकी मन मित्रों से मिलने के लिए नहीं कर रहा था। फिर उस सेठ ने सत्संग में जाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन लग सके, वह अच्छा महसूस कर सके। फिर उस सेठ ने सत्संग में जाना शुरू किया ताकि उसका मन लग सके, वह अच्छा महसूस कर सके। उसे सत्संग में कई सारे ज्ञान की बातें सुनने को मिलती और कई सारे ऐसे उपदेश सुनने को मिलते जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहाँ पर जाने से अच्छा लगने लगा। एक बार फिर उसको वही खुशी, वही आनंद महसूस होने लगा था। इसके बावजूद भी उसके मन में कोई आनंद की झलक नहीं थी। जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह बहुत ध्यान से सुनता था। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह अपने अंतर मन से अलग था। इसी कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक भी झलक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता था वहाँ पर अक्सर ध्यान की चर्चा की जाती थी, लेकिन अभी तक धनी सेठ को ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह यह नहीं जानता था कि आखिर ध्यान है क्या। जिस तरह किसी के हाथों में फल रख देने से उसे स्वाद का पता तब तक नहीं चलता जब तक उसे वह चखता नहीं, अर्थात जब तक वह खाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यह ध्यान की बातें उस सेठ पर लागू होती थीं। वैसे तो उस धनी सेठ के पास बहुत सारा धन था और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया था, और साथ ही साथ उस सेठ को काफ़ी ज्ञान भी था, और साथ ही साथ उस सेठ को काफ़ी ज्ञान होने के उपरांत भी उसने कभी ध्यान का रस नहीं चखा था। अकेलापन क्या होता है, एकांत में रहना किसे कहते हैं, इस बारे में उस धनी सेठ को कुछ भी नहीं पता था। एक बार वह सेठ सत्संग में गया था कि उसने उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए थे। वे बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनकी ख्यात चारों तरफ फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं हुआ करती थीं। आज उस धनी सेठ को एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी बता सके। उसको लगने लगा था कि आज वह बौद्ध भिक्षु को तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी भी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। समाज में उसका भी मान सम्मान बढ़ जाएगा और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझेंगे। वह सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी थोड़ी ही देर में वह बौद्ध भिक्षु अपने आसन पर जाकर शांत भाव से बैठ गए। फिर सत्संग में तर्क और वितर्क शुरू हो गया, परंतु वह धनी सेठ ने पहले से सोच रखा था कि वह किसी भी उत्तर को
सही साबित नहीं होने देगा। इसलिए वह सभी के उत्तरों को काट कर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता है। वह धनी सेठ अपने मन में यह भी सोच रहा था कि जैसे ही बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, वैसे ही मैं इनको इस तरह घुमाऊंगा कि वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ वे बौद्ध भिक्षु बहुत शांत भाव से इन तर्क वितर्कों को सुन रहे थे और देख रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ और तर्क वितर्क भी खत्म हो गए। अब उस धनी सेठ को रहा नहीं गया। वह सोच रहा था कि इतने सवाल जवाब के बाद भी बौद्ध भिक्षु ने कुछ क्यों नहीं कहा। तब वह सेठ बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी हैं, परंतु आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो केवल मौन होकर एक जगह पर बैठे रहे और यहाँ पर हो रही चर्चाओं को सुनते और देखते चले गए। क्या आप हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, या आपको यह लग रहा था कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे और हमसे तर्क वितर्क करने में आप हार जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने उस धनवान सेठ की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे तर्क वितर्क से हमें कोई विवाद नहीं है। मैं तो अपने अकेलेपन और एकांत का आनंद ले रहा था। मैं अपने ज्ञान के रस में सराबोर था और ऐसी भी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों के बातों को नहीं सुन रहा था। मैं तुम लोगों के बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और पूरी जागृत होकर सुन रहा था, परंतु तुम लोगों की बातों से मुझे कोई प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह सेठ कहता है, हे महात्मा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है। इसी वजह से हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी हरा ना सके। और इसी वजह से धीरे धीरे उसके मन में अहंकार पैदा होने लगता है और जब उसे अपने वास्तविक ज्ञान का पता चलता है तब वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता है। वह धनवान सेठ कहता है, तो क्या लोगों को अपने ज्ञान के बारे में नहीं बताना चाहिए? क्या लोगों को ज्ञान नहीं बांटनी चाहिए? तब बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं कि असली ज्ञानी होने का पहचान तो यही है कि लोगों को अपने ज्ञान से सही मार्ग दिखाएं, ताकि दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं वह पूरी तरह खत्म हो जाएं। जब तुम असली ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तब तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा, वे कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनकी चुप्पी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगी। जरा तुम सोचो, तुमने इतनी ज्ञान की बातें कही और सुनाए, परंतु इस ज्ञान का क्या फ़ायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने अकेलेपन और एकांत का आनंद लेना नहीं जानते। तो फिर इतना ज्ञान अर्जित करने का क्या फ़ायदा? जरा सोचो, क्या तुम कभी अपने आप को जान पाए हो? वह धनी सेठ बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे महात्मा, तब आप ही बताइए, मैं एकांत का लाभ कैसे उठा सकता हूँ, एकांत का आनंद कैसे ले सकता हूँ? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तब तुम अपने अकेलेपन का और एकांत का अनुभव कर सकोगे। और यदि तुमने एक बार अपने अकेलेपन और एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम्हें मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
कि तुम उसके साथ अपना समय बिता सको, और यही आनंद तुम्हारा परम आनंद बन जाएगा, और यह हमेशा तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ चलता रहेगा।